हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर आयोजित करवाया गया था, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर है ये आपका आरपीएससी के द्वारा कल आयोजित करवाया गया था। इसका एक पेपर और आंसर की जो है वो आज अपलोड कर दिए गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसी तरीके का पेपर आपके एसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो आज का पहला सवाल देखिए, 1948 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी किस शहर को बनाया गया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान की राजधानी उदयपुर शहर को बनाया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाओं को उनके नेताओं से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एक तो आपकी पुणे सार्वजनिक सभा दी गई है, इंडियन एसोसिएशन दिया गया है, मद्रास महाजन सभा है, इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे सार्वजनिक सभा का संबंध तो आपका किससे हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे से हो जाएगा। तो ए में आपका 4 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन का संबंध आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी से है। मद्रास महाजन सभा का संबंध आपका किससे हो जाएगा? एम.वी. राघव चेरियार से हो जाएगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध जो है ये आपका के.टी. तेलंग से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1912 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ? तो अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ और किसके प्रयासों से आयोजित हुआ था? तो ये दिल्ली में सूरजभान बेरवा के प्रयासों से आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आप लोगों को पता होगा आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के उस्ताद माने जाते हैं? तो गोपी कृष्ण भट्ट जो है ये किस कला के उस्ताद यहाँ पर माने जाते हैं? तो तमाशा के उस्ताद जो है ये माने जाते हैं। तमाशा आपका प्रताप सिंह के समय जो है ये जयपुर में लाया गया था, और प्रताप सिंह के समय ही ये आपका लोकप्रिय हुआ था। अगला सवाल है, किस गुइल शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला की लड़ाई में पीछे धकेला था? तो भूताला का युद्ध आपको पता है दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1226-27 के आसपास हुआ था। और यहाँ पर जेतर सिंह ने जो है ये इल्तुतमिश को यहाँ पर हराया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और हमीर मद मदरन जो पुस्तक है जो कि जयसिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी इसका उल्लेख देखने को आपको मिलता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पिछवाई शैली की विशेषताएं हैं। तो राजस्थान की जो पिछवाई शैली है इसकी विशेषताएं यहाँ पर क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण एवं श्रीनाथ जी के पीछे श्रृंगार युक्त चित्र बनाए जाते हैं। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है। कोटा बूंदी किशनगढ़ नाथद्वारा में यह शैली विभिन्न प्रकार की शैलियों में बनाई जाती है। इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य रंग है हिंगलू, पियावड़ी, सफ़ेदा, काजल, नील, हड़मच, अलकतक, हरबाटा, सोने की शाही, चांदी के लिए कथीर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो A-C-D यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। पिछवाई सूती कपड़े पर एक ही आकार में बनाई जाती है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, अंगरणी संस्कार संबंधित है। तो अंगरणी जो संस्कार है ये आपका किससे संबंधित है? तो गर्भकाल में शिशु सुरक्षा से ही आपका संबंधित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ो आंदोलन में समूह द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर तंबूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था? तो यहाँ पर कौन मंत्री था जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित था? तो ये कौन हो जाएगा? आपका पद्मनाथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही है। अगला सवाल देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदिवासी इलाकों में प्रचलित दुकाको वाद की निम्न विशेषताएं हैं। तो दुकाको वाद यंत्र जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। दीपावली के दिनों में इस वाद को बजाया जाता है। इसे तुम्बे या खोखली लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दीपावली के दिनों में इस वाद को बजाया जाता है, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। वाद की प्रकृति अन्य लोकवाद अपंग या भपंग के समान होती है। तो ये बात भी सही है। इस वाद को डूचा, डुस्का,
डोसुका या डुचाको भी कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। ए बी सी डी यहाँ पर सभी के सभी जो है वो सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, भील समाज में हाई रखवी विवाह कौन सा है? तो हाई रखवी विवाह जो है ये कौन सा विवाह यहाँ पर हो जाएगा? तो हाट बाजार में जीवन साथी का चयन, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगल द्वारा जीते गए प्रदेशों में निम्न में से किन को छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मुगलों द्वारा जीते गए जितने भी प्रदेश थे लगभग सभी के ऊपर जो है वह सफलता प्राप्त कर ली थी, कुछ को छोड़कर। तो यहाँ पर यह पूछा गया है किसको छोड़कर सभी पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर एक तो मांडलगढ़ को छोड़कर और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सभी पर जो है वो महाराणा प्रताप ने वापस अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को ये नहीं जीत पाए थे, बाकी सब पर इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है, स्वराज के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। बिपिन चंद्र पाल के लिए स्वराज का अर्थ था पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, न कि ब्रिटेन से पूर्ण संबंध विच्छेद। तो कौन से कथन यहाँ पर आपका सही है? तो स्वराज से संबंधित कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल जो बीसी पाल थे आपके, उनके लिए स्वराज का अर्थ था पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, जबकि बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज का अर्थ था प्रशासन पर भारतीय नियंत्रण, न कि ब्रिटेन से पूर्ण संबंध विच्छेद। अगला सवाल है, मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां और एवं सिर की पगड़ी धारण किए हैं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मिट्टी की एक नारी कलाकृति जिसके सिर के पीछे 2 वेणियां और सिर पर पगड़ी धारण किए, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपकी रेड से प्राप्त हुई है, रेड टोंक से ये आपकी प्राप्त हुई है। चुन्नी आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो चुन्नी आभूषण जो है ये नाक में पहना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? तो किस महिला संत ने दिखाया था? तो ये रूपादे के द्वारा दिखाया गया था, पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित राजस्थानी बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। खेराड़ी, निम्माड़ी, राजावाटी और सोंडवाड़ी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? खेराड़ी की बात की जाए तो ये पश्चिमी राजस्थानी में आपकी बोली जाएगी। इसके अलावा निम्माड़ी की बात की जाए तो इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। राजावाटी जो है ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है? तो राजावाटी आपकी हो जाएगी मध्य पूर्वी राजस्थानी में, और सोंडवाड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए इनमें से किस तत्व पर बल नहीं दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किस तत्व पर बल नहीं दिया गया था? तो यहाँ पर स्वराज पर, स्वधर्म पर और स्वदेशी पर बल दिया गया था, स्वाध्याय पर बल नहीं दिया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, कोटा जिले में सीताबाड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालु किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं? तो श्रद्धालु जो है ये किस कुंड में चढ़ावा नहीं देते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो है ये लक्ष्मण कुंड में, सीता कुंड में और सूरज कुंड में चढ़ावा देते हैं, लेकिन भरत कुंड में नहीं देते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मध्ययुगीन राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नांकित में से किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है? तो किन विद्वानों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य किया है राजस्थानी वाद साहित्य पर निम्नांकित में से? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, LP टेसीतोरी, मनोहर शर्मा, श्रीलाल नथमल जोशी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ABCD यहाँ पर आपके चारों के चारों जो है वो सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के विषय में निम्न कथनों में से कौन से आपके सही हैं? यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसमें अष्टापद व्यवस्था में मूर्तियां रखी है, इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां हैं, इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य भंडारी बोला ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ के श्रृंगार चौरी मंदिर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कौन से कथन आपके सही है? तो यहाँ पर आपके BCD जो है ये सही है, यहाँ पर A जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया था, निम्न में से कौन उस आयोग का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर जो है महादेव भाई जो थे इस आयोग के सदस्य नहीं थे।
अफजल अली भी थे, अमर सिंह भी थे और बिंदुलाल भट्टाचार्य भी थे। अगला सवाल है, लंगा गायक निम्न में से किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? तो लंगा गायक जो है ये किन रागों में राजस्थानी गीत गाते हैं? तो ये आपके मांड, सूब, आसा, सामेरी, सोरठ, तोड़ी, काफी, सिंधी, भैरवी, खमाइची, गुड़ और आपका मल्हार। तो चारों में ये गाते हैं। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, जसनाती सिद्धों को निशान नकरा सहित पूरे भारत में घूमने का तामपत्र किस बादशाह ने प्रदान किया था? तो ये किस बादशाह के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो उसे निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का क्या क्रम जो है वो दिखाई देगा? तो निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का क्या क्रम दिखाई देगा अगर वह उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे? तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले विंध्यन है, फिर सतपुड़ा है, फिर अजंता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये भारत के रेस्पेक्ट में आपका पूछा गया है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको बताना है लोअयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता और तांबा। तो इसको सुमेलित करना है। तो लोअयस्क जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो लोअयस्क जो है ये नानावास में आपका हो जाएगा। मैग्नीज जो है ये आपका सागवा में हो जाएगा। इसके अलावा सीसा जस्ता जो है ये जोपार में होगा और तांबा जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? अक्काली में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांच उद्योग की इकाई नहीं है? तो कांच उद्योग की इकाई आपकी कहाँ पर यहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो भिवाड़ी में है, धौलपुर में है, बरोड़ में है। ये करौली में आपकी नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? तो राजस्थान का जो घग्गर मैदान है इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो घग्गर नदी के पाट को स्थानीय स्तर पर नाली कहा जाता है, ये बात सही है। वर्तमान में यह मैदान सिंचित और उर्वर है, ये बात भी सही है। यह राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्धशुष्क मैदानी उपभाग में आता है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश CAW जलवायु प्रकार वाला है? तो CAW जलवायु प्रकार वाला कौन सा प्रदेश हो जाएगा? तो ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी रोक फॉस्फेट की खान है? तो रोक फॉस्फेट की खान कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी झामर कोटड़ा और नीमच माता हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। भारत के विशाल मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है? हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर जलोढ़ की ओर गहराई कम हो जाती है। पंजाब राजस्थान में मैदान असम की तुलना में अधिक चौड़े हैं। मैदान अत्यंत मंद ढाल प्रवणता वाला है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो भारत के विशाल मैदान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है। तो A, B, C यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जनसंख्या के आधार पर राज्यों के समूहों में अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो राज्यों के समूह में अवरोही क्रम को कौन सा दर्शाता है? तो ये आपका मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम दर्शाता है। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जनसंख्या के आधार पर आपके राज्यों के समूह के सही अवरोही क्रम है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जौ उत्पादित करने वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता दर क्या हो जाएगी? तो पुरुषों की साक्षरता दर आपकी 79.2% है और महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो ये 52.1% यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, डांग श्रेणी, डुंडवा श्रेणी और चुरिया घाट पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो डांग, डुंडवा और चुरिया घाट जो है ये किसका भाग यहाँ पर हो जाएगी? तो ये शिवालिक श्रेणियों का भाग हो जाएगी। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो चीनी मिल की स्थापना आपकी 1932 में की गई थी। अगला सवाल है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? गैप सागर झील जो है ये आपकी डूंगरपुर में है, तो पहला ही यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है। सिलीसेड अलवर में है, गड़ीसर जैसलमेर में है, कोलाय बीकानेर में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से वो कौन सी 3 नदियाँ हैं जो मांडलगढ़ के पास जिला भीलवाड़ा राजस्थान में संगम बनाती है? तो बनास, बेड़च और मैनाल, ये 3 नदियाँ हैं जो कि त्रिवेणी संगम बनाती है आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर मिलती है
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो ब्रह्मपुत्र के आपके राइट हैंड साइड में मिलती है, तो ऐसी कौन सी नदियाँ हो जाएगी ये आपको बताना है। तो एक तो यहाँ पर आपकी सुबनसिरी हो जाएगी, एक कामेंग हो जाएगी, इसके अलावा एक संकोस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका सही होगा, ये ब्रह्मपुत्र के राइट साइड से आपकी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अचलगढ़ यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, अगला सवाल है, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में के किस युग्म में अधिकतर पाए जाते हैं? तो मिश्रित पर्णपाती वन जो है ये आपकी उदयपुर कोटा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपकी लाल लोमी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में मक्का की कौन सी एक किस्म नहीं है? तो RCB जो 911 है ये आपकी मक्का की ना होकर किसकी किस्म है? बाजरा की किस्म है। बाकी माही कंचन, माही धवल और नवजोत ये तो आपकी किसकी किस्म हो जाएगी? मक्का की किस्म हो जाएगी। अगला सवाल है, 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के दशकों के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में लगभग कितना अंतर रहा है? तो भारत की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है इसमें कितना अंतर आया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका आया है -3.84% का। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये भारत के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, डग गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो डग गंगधार उच्च प्रदेश जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो AMW जो है ये आपकी केरल तट पर पाई जाती है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? JK सीमेंट उदयपुर, हिंदुस्तान सीमेंट कोटा, अंबुजा सीमेंट पाली, SCC सीमेंट आपका बूंदी। तो यहाँ पर आपका जो हिंदुस्तान सीमेंट कोटा दिया गया है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंबुजा सीमेंट आपका पाली में है, SCC बूंदी में है और JK सीमेंट आपका उदयपुर में है। भारत के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि अंकित की गई थी? तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि अंकित कब की गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो ये 2001 में आपकी की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य किस जिले में दशकीय जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर परिवर्तन सबसे कम अंकित किया गया? तो ये सबसे कम आपका गंगानगर में अंकित किया गया था 10% के आसपास, और सबसे ज़्यादा बाड़मेर में आपका अंकित किया गया था 32%। अगला सवाल है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 25(5) के अनुसार शब्दावली नकदी से अभिप्रेत है। तो यहाँ पर क्या अभिप्रेत है? किसी भी करेंसी में सिक्के या नोट, पोस्टल ऑर्डर, यात्री चेक्स, बैंक्स ड्राफ्ट। तो ये चारों यहाँ पर आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना जिस दिन प्रस्ताव करना है उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित में से किसे नहीं दी जाती है? तो ये किसे नहीं दी जाती है? तो सदन के नेता को ये नहीं दी जाती है, अध्यक्ष को, मंत्री को, संबंधित मंत्री को और विधानसभा के प्रमुख सचिव को दी जाती है। जनवरी 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये जनवरी 2025 का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। रजिस्ट्रार जनरल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपके यहाँ पर चंचल मिश्रा को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? तो ये कौन से अनुच्छेद में आपका दिया गया है? 38(2) में दिया गया है। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको बताना है भारतीय संविधान की विशेषताओं और जिन विदेशी संविधानों से वे प्रभावित हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, और यहाँ पर बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आपका आयरिश संविधान, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता कनाडाई संविधान, ये भी सही है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ये भी यहाँ पर आपका सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों व उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिए गए हैं और उनका कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है, तो इनको सम्मिलित करना है।
ब्रजेश मिश्रा का कार्यकाल जो था ये 1998 से 2004 था। इसके अलावा अगर बात की जाए आपके JN दीक्षित की तो इनका हो जाएगा 2004 से 2005। MK नारायण की बात की जाए तो 2005 से 2010 और शिव शंकर मेनन की बात की जाए तो 2010 से 2014 यहाँ पर होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं 126, 127, 128, 129। इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। अनुच्छेद 126 में आपका क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो ए में तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था। तो ये किस प्रावधान के तहत स्थापित किया गया, संसद द्वारा अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2020 के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासित। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगानी चाहिए चूंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटी किया गया मूल अधिकार उपबंध करता है कि धूम्रपान न करने वाले लोग सम्यक विधिक प्रक्रिया के बिना ही अपने जीवन के अधिकार से वंचित किए जाएंगे। तो ये किस में कहा गया है, तो ये मुरली एस देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में कहा गया है। आगे देखिए, कोई निरोधादेश जिसकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 12 के अधीन पुष्टि की गई है के अनुसार कोई व्यक्ति जो निरुद्ध हुआ की अधिकतम अवधि होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगी, निरोध के दिनांक से 2 वर्ष तक होगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अभियान संचालित किए गए हैं। तो यहाँ पर कौन से अभियान जो है संचालित किए गए हैं वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध, तो ये कौन से आपके हो जाएंगे, ऑपरेशन रेड हंट, ऑक्टोपस, डबल बुल, चक्रबंदा। तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबंदा यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, रेड हंट यहाँ पर नहीं होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के गृह विभाग के डिवीजन हैं। तो राज्यपाल के गृह विभाग के डिवीजन यहाँ पर कौन कौन से हैं, वीजा, जेल, मानवाधिकार, सुरक्षा, वन। तो ये चारों के चारों यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपके प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2024 में भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन का उल्लेख किया गया है। तो सलाहकार बोर्ड के गठन का उल्लेख जो है ये धारा 9 के तहत आपका किया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित संभागों और उनमें स्थित जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो संभाग का नाम और जिलों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अजमेर में 6 जिले हैं, भरतपुर में 5, जोधपुर में 7, उदयपुर में 7। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो जोधपुर में 7 जो दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र पुलिस बल को भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का अधिदेश प्राप्त है। तो भारत भूटान सीमा का सुरक्षा का अधिदेश किसको प्राप्त है ये आपको बताना है। तो ये सशस्त्र सीमा बल SSB को प्राप्त है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सागर के विषय में दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए। सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। यह पहल भारत द्वारा 12 मार्च 2015 को शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भू राजनीतिक ढांचा स्थापित करना है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके तीनों कथन जो है वो सही है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पद में किसी भी कारण से रिक्ति उत्पन्न होने पर उस रिक्ति को भरने हेतु चुनाव रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर कराया जाना आवश्यक है। निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन अपने चुने जाने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। कौन सा यहाँ पर आपका सही है ये आपको बताना है। तो केवल 1 जो है वो यहाँ पर आपका सही है, सेकंड यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड्स के क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं ये आपको बताना है।
तो ये संरक्षक होते हैं, ना कि अध्यक्ष। ठीक है, ये क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया? तो राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर सर्वाधिक समय के लिए भगवंत सिंह मेहता ने कार्य किया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के कार्यों के आवंटन संबंधी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाया गया। कार्य आवंटन नियम की प्रथम अनुसूची में मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं सचिवालयों का विवरण दिया गया है, जबकि द्वितीय अनुसूची में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों को आवंटित कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का प्रावधान जोड़ा गया है। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को आतंकवाद से अर्जित संपत्तियां कुर्क करने का अधिकार देता है। यह केवल डीएसपी और उसके ऊपर की रैंक के अधिकारियों को इस एक्ट के अंतर्गत मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। तो कौन से सही विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट और सेकंड जो है ये आपका सही है, थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मुख्यमंत्रियों को काल क्रमानुसार आपको जमाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे नारायण व्यास आपके सबसे पहले आ जाएंगे, इसके बाद में आपके भरतुल्ला खां आ जाएंगे, फिर आपके जगन्नाथ पहाड़िया हैं, हीरालाल देवपुरा आपके लास्ट में आ जाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो यहाँ पर आपके JS वर्मा समिति की नियुक्ति की गई थी, जो कि आपके मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। JS वर्मा समिति। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। सिंपल सा सवाल है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो बूंदी में है। बंद बारेटा आपका भरतपुर में है। बस्सी आपका कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और फुलवारी की नाल आपकी उदयपुर में हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अधिकांश व्यावसायिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED में प्रयुक्त अर्धचालक यौगिक का एक मुख्य घटक है? तो ये आपका साइंस से संबंधित सवाल है। तो ये मुख्य घटक आपका कौन सा हो जाएगा? गैलियम यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब अमोनिया गैस का पानी में विलय किया जाता है तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। NH4 + H2O और NH4+ बनता है, OH- बनता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अमोनिया एक क्षारक है, चूंकि यह विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करती है। इस विलयन का pH 7 है। साम्य में मिश्रण में हाइड्रोक्साइड आयनों का योगदान करने पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होती है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर A और C आपका सही हो जाएगा, B यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, तड़ित लाइटिंग फ्लैश में विद्युत क्षेत्र की कोटि वोल्ट पर मीटर में लगभग होती है। तो ये कितनी आपकी होती है? तो ये 10⁵ यहाँ पर होती है। बायोटेक्नोलॉजी की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, गोल्डन राइस, डोली भेड़। तो यहाँ पर आपको बायोटेक्नोलॉजी की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, फिर डोली भेड़ है, फिर गोल्डन राइस है। 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। BT कपास में जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से प्रविष्ट किए गए निम्नलिखित जीनों में से किसे चयनात्मक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किसे उपयोग में लिया जाता है? तो ये NPT सेकंड को प्रयोग में लिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रिया जेस्पर का उपयोग किसी टच स्क्रीन मोबाइल फोन में चित्र का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? डबल टैप करके किया जाता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 83, धातु के एक अकेले सिक्के का द्रव्यमान 34 ग्राम है। ऐसे 3 सिक्के अब मापक सिलेंडर में डाले जाते हैं जिसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। मापक सिलेंडर का पाठ्यांक बढ़कर 42 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, तो धातु का घनत्व क्या है? तो ये कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। कौन सा विटामिन मनुष्यों में प्रमुख रूप से आयरन अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो आयरन अवशोषण के लिए आपका विटामिन C जो है ये आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बीमारी माइसेटिज्म संबंधित है। तो माइसेटिज्म जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मशरूम विषाक्तता से संबंधित है। माइसेटिज्म जो है ये मशरूम विषाक्तता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए,
अमीनो अम्ल के ज्यूटर आयनिक रूप के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यह उदासीन है, यह उभयधर्मी व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो दोनों यहाँ पर आपके सही हैं। ये उदासीन भी है और उभयधर्मी व्यवहार भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। कथन है प्रदूषण वायु, भूमि, जल, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणधर्म में कोई भी अवांछनीय परिवर्तन है। कथन भी है पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने केवल मिट्टी की गुणवत्ता की सुरक्षा व सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966 पारित किया है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो ए यहाँ पर सही है, लेकिन बी यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है, यह आपका साइंस का सवाल हो जाएगा। इसमें आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। बल्ब क्षणिक रूप से बहुत तेज प्रकाशित होता है और फिर बुझ जाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, तो इसका भी आंसर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। आईसी से संबंधित सवाल ही आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 जो है यहाँ पर आपके दोनों कथन जो है वो असत्य यहाँ पर दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको जो है विटामिन जो दिए गए हैं इनको सुमेलित करना है। तो विटामिन को सुमेलित कीजिए। साइनोकोबालेमिन आपका कौन सा हो जाएगा? तो B12 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन और बायोटिन यहाँ पर दिया गया है। तो राइबोफ्लेविन में आपका B2 हो जाएगा और बायोटिन में B7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से पक्षियों के किस समूह में वे प्रजातियां शामिल है जिनके लिए राजस्थान उनके वैश्विक आबादी का सबसे महत्वपूर्ण या लगभग स्थानिक हिस्सा रखता है, विशेषकर अरावली एवं थार क्षेत्रों में? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? श्वेत गर्दन वाली टिट और लाल स्पर फाउल। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी में पद माइनिंग है। तो ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी में पद माइनिंग आपकी क्या हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी लेन देन को प्रमाणित करने की प्रक्रिया हो जाएगी। अगला सवाल है, डी रैम और एस रैम से संबंधित सवाल पूछा गया है। एस रैम का उपयोग कैश में किया जाता है, कैश मेमोरी में किया जाता है, और डी रैम एस रैम से तेज होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? देखो, एस रैम का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन डी रैम एस रैम से तेज है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक कथन यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए। संकेतों के प्रसारण के लिए आवश्यक बैंड विस्तार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। वाणिज्यिक दूरभाष संचार में वाक संकेत के लिए 2800 हर्ट्ज बैंड विस्तार की आवश्यकता होती है। टीवी संकेत प्रसारण के लिए सामान्यतः 6 आपके MHz बैंड विस्तार आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पर कथन ए और कथन बी दिया गया है। कौन से यहाँ पर आपके सही हैं? तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, मानव हाथ में अस्थियों की सही संख्या कितनी होती है? तो मानव हाथ में अस्थियों की सही संख्या जो होती है ये 8 मणिबंधिकाएं, 5 कर्भिकाएं और 14 अंगुलास्थियां होती है। अगला सवाल है, किन्हीं किण्वकों एंजाइमों के लिए यह पाया गया है कि pH 1.5 से 3 के माध्यमों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। आहार नाल के किस भाग में यह किण्वक एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो ये किस में होते हैं? आपके अमाशय में होते हैं। अगला सवाल है, 1980 के बाद से विश्व के कुछ स्थानों में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 90% घटा है। उत्सर्जनों में इस कमी का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होती है इसका उत्सर्जन 90% घटा है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? कोयला आधारित पावर स्टेशनों की संख्या में कमी होना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तत्व X के एक पिंड को चाकू से काटा जा सकता है। इसकी जल के साथ अभिक्रिया में X तैरता है तथा पिघल जाता है। तो X यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो X यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। अगला सवाल है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारें पर चमक आ जाती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। एक जादूगर शो के दौरान अपवर्तनांक 1.51 वाले कांच के लेंस को द्रव की एक द्रोणिका में गायब कर देता है। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या है? तो द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1.51 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अब यहाँ पर आपके जो सवाल दिए गए हैं ये रीजनिंग के सवाल है, तो इनके डायरेक्टली आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है इसका आंसर ऑप्शन 4 माना गया है, केवल 1 जो है यहाँ पर अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 102 में जो आंसर माना गया है आपका वो भी यहाँ पर 8 माना गया है। 103 में जो आंसर माना गया है वो 40 मीटर यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो यहाँ पर कौन सा आंसर माना गया है? ऑप्शन 1। दोनों तर्क
वन और सेकंड प्रबल है वो यहाँ पर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 105 ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर जो आंसर है ये आपका केवल वन निहित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 106 जो है दोस्तों ये आपका डाइस का सवाल है और यहाँ पर जो आंसर आपका माना गया है वो 2 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 107 जो है इसमें आंसर आपका ई यहाँ पर माना गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 108 जो है इसका आंसर दोनों कार्यवाही फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर की जानी चाहिए, ये माना गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 109 जो है इसमें थर्ड यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। और क्वेश्चन नंबर जो 110 है इसमें आपका राइट आंसर माना गया है शतरंज। क्वेश्चन नंबर 111 जो है इसमें आपका राइट आंसर 25 माना गया है। तो जिन्होंने भी ये पेपर दिया है वो अपना मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में यहाँ पर वाई आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 113 में यहाँ पर 16 आंसर माना गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 114 है यहाँ पर 1 आंसर आपका माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115 जो है इसमें आपका ऑप्शन 4 यानी 218 सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 116 में बी तथा ई दोनों को सही माना गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 117 है इसमें आपका राइट आंसर मूंगफली माना गया है। और क्वेश्चन नंबर 118 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन नंबर 118 में। क्वेश्चन नंबर 119 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी आपका ऑप्शन थर्ड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 120 है इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो ये कुछ सवाल आपके रीजनिंग के हैं। इसके बाद आपके करंट अफेयर के सवाल हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 में MQU यहाँ पर सही होगा। 122 में 3√6 आपका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 123 है यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। तो इनको एक बार आप करके देखना, इसी प्रकार के सवाल आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। यहाँ पर डी आपका सही होगा 124 में। 125 में N/58 यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी यहाँ पर करंट अफेयर के सवाल है तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो श्री रविशंकर को ये प्रदान किया गया है। 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है ई विधान एप्लीकेशन का। यहाँ पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति दिए गए हैं। हरिभाऊ किशनराव बांगड़े द्वारा 18 अक्टूबर 2025 को 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त किए गए थे। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो RTU राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है इनका डॉक्टर प्रताप सिंह दिया गया है, ये यहाँ पर गलत है। बाकी यहाँ पर तीनों जो है वो सही दिए गए हैं। तो कुलगुरु भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला सवाल है 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 जो है अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार PM सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 ITI को स्पोक संस्थानों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा ITI इसमें शामिल नहीं है? तो कामा, धौलपुर, बयाना इसमें शामिल है। यहाँ पर आपका जो है महुआ इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल एवं सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम किस देश की थी? तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम जो है ये कहाँ की हो जाएगी? तुर्की की हो जाएगी। अगला सवाल है नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग फ्यूचर 175 ईयर ऑफ GSI शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है। अगला सवाल है अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से एक पीटर हाविट निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो पीटर हाविट जो है ये किससे संबंधित है? तो ये ब्राउन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और भारत का कौन सा स्थान यहाँ पर रहा है? तो भारत ने 22 पदक जीते और 10वां स्थान भारत का यहाँ पर रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 135 नवंबर 2025 में
नवी T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 4 डेव का आयोजन कहाँ हुआ? तो T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 4 डेव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। नवंबर 2025 में राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके के संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या था? तो ये सिंपल सा सवाल है। भारत और यूके के मध्य आपका एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजन हुआ था अजय वॉरियर 2025 का। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराभाई चानू के प्रदर्शन के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। मीराभाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। मीराभाई चानू ने कुल 213 किलोग्राम, स्नेच में 91 किलोग्राम, क्लीन एवं जक्र में 122 किग्रा भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन से कथन यहाँ पर सही है? तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण नहीं जीता था, यहाँ पर रजत जीता था और यहाँ पर इन्होंने 199 kg उठाया था। तो ये दोनों यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषकृत एजेंसी UN टूरिज्म का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला आपकी कौन बनी है? तो ये शेखा अल नोवाइस यहाँ पर बनी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है शेखा अल नोवाइस। सोनाली सेन गुप्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। RBI ने सोनाली सेन गुप्ता को नया कार्यकारी ED नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुई है। ED के रूप में पदोन्नत होने से पहले वह बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर आपका सही है, सेकंड यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुई? तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आपकी नॉर्वे में आयोजित हुई है। अगला सवाल है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू जिले से हुआ। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड जो है वो सही है, क्योंकि ये झुंझुनू से शुरू नहीं हुआ था, ये आपका जयपुर से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार जो है ये राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर किसको दिया गया? तो ये टीना ढाबी को प्राप्त हुआ है, जो कि आपकी बाड़मेर की जिला कलेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पर आंसर जो है अलग माना गया है, तो इसको याद रखना आप। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया है? हालांकि टीना ढाबी को भी यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर आंसर की में जो है ये 4 ऑप्शन जो है ये माना गया है, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर लेना, देख लेना एक बार। आगे देखिए, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किस देश के खिलाड़ी को हराया है? यहाँ पे चीन के खिलाड़ी को हराया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइनों बसों का शुभारंभ किया। अपनी बस योजना राजस्थान रोडवे ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई। तो सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 144 जो है इस पे ही ये पेपर खत्म हो रहा है। तो बाकी के जो 6 सवाल है वो यहाँ पर इस PDF में नहीं आए हैं, ठीक है। ये 30 पेज की ही PDF आई है, जबकि 32 पेज की PDF है ये। तो बाकी के जो 6 सवाल है या तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा या फिर इस पेपर को जो है वो पूरा मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये शायद जो है 154 तक ही यहाँ पर आ पाया है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।